नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं एक ऐसा विषय लेकर जिसके बारे में हम सब भ्रमित रहते हैं कि हमारी कुंडली में काम बनते बनते रुक क्यों जाते हैं, हमारे घर में वंश वृद्धि क्यों नहीं होती, इसका कारण क्या हो सकता है, कहीं पितृ दोष तो नहीं है। आज जानेंगे पितृ दोष होता क्या है इसके लक्षण। तो आइए स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर, पितृपक्ष जो है वो 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक है। पितृपक्ष यानी कि पितृदोष, कुंडली में पितृदोष होता क्या है और इसके लक्षण क्या हैं। अगर कुंडली में पितृदोष है तो उसका हम उपाय कैसे कर सकते हैं। तो आज प्रोफेसर हम वीडियो में कारण की भी चर्चा करेंगे और निवारण की भी चर्चा करेंगे, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि पितृदोष होता क्या है। बहुत सब शिफाली जी, आज आपने बात की पितृपक्ष की। मैंने पिछले एपिसोड में, यानी कि जब पिछले साल पितृपक्ष आया था, तो मैंने बहुत बारीकी में समझाया था कि कर्ण को गति नहीं मिली थी क्योंकि कर्ण ने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया था। उनको 15 दिन के लिए धरती पे आना पड़ा था। ये मैंने बहुत बारीकी में समझाया था। मेरा पिछला पितृपक्ष का जो एपिसोड है उसमें आप कहानी सुन लेना। इसमें दोबारा कहानी सुनाऊंगा, तो जिन लोगों ने पिछली पितृपक्ष की बातें सुन रखी हैं उनको दोबारा सुननी पड़ेगी। तो मेरा पिछला एपिसोड भी सुन लेना। पितृपक्ष के बारे में बारीकियाँ बताई हैं मैंने कहानी के रूप में। अब मैं बात करूंगा मोटी मोटी, और बात करूंगा क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, और ये इन दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये क्यों आते हैं पितृ हमारे। क्या इन दिनों में हमारे घर तो नहीं आ जाते। बहुत सारी बातों का मैं कोशिश करूंगा बताने की, अगर ये 20-25 मिनट में हमारे एपिसोड में पूरी बातें बता सकूं। लेकिन पितृपक्ष, पितृदोष क्या होता है। पितृदोष उसे बोला जाता है कुंडली में जब कभी दूसरे घर में बुध और शुक्र आ जाए, साथ में राहु आ जाए, इन तीनों में कोई भी ग्रह बैठ जाए, यानी कि गुरु के घर में गुरु के दुश्मन ग्रह जब आ जाते हैं तो पितृदोष लग जाता है। जैसे कि पंचम घर में राहु देव आ जाए, शुक्र आ जाए, बुध आ जाए, तो पितृदोष लग जाता है। ऐसे ही 9वें घर में आ जाए, 11वें घर में आ जाए, तो पितृदोष लग जाता है। ये तो मैंने मोटा मोटा बताया, बहुत ध्यान से सुनिए आप। ये तीनों ग्रह अगर कहीं गुरु के घर में, गुरु जिसका कर्ता धर्ता होता है, दूसरे घर का कर्ता धर्ता गुरु है, यानी कि दूसरे घर का मालिक गुरु है। वैसे कर्ता धर्ता दूसरे घर का बुध भी है साथ में, लेकिन वाणी का कारक को हम दूसरा घर कहते हैं। गले का जी वाणी वहाँ से आती है तो दूसरा घर, लेकिन जो मेन है वो गुरुदेव है। पंचम घर के कर्ता धर्ता गुरु है, क्योंकि पढ़ाई गुरु से आती है, औलाद गुरु से आती है। और 9वां घर भाग्य का, धर्म कर्म का गुरु से आता है। इसलिए 11वां घर आय, इनकम, बड़ा भाई बहन, ये सब गुरु से आते हैं। तो 11वें घर का भी कार का कर्ता धर्ता गुरु है। 3 ग्रह, फिर दोबारा से सुनिए, बुध, शुक्र और राहु। जब कभी ये 3 ग्रह इन घरों में आ जाते हैं तो पितृदोष लग जाता है। लेकिन हम पितृपक्ष में क्या कर सकते हैं, हम क्या दान कर सकते हैं। वैसे तो जब आप भोजन खिलाने लगो, जब किसी के डेथ हो जाती है पिता की, जब किसी के दादा की डेथ हो जाती है, यानी कि आपका पिता श्राद्ध करेगा, आप नहीं करोगे। पहले कुछ परहेज सुनिए। परहेज, जब तक आप परहेज नहीं जानोगे तब तक पितृपक्ष का जो असली फल है वो ले नहीं पाओगे। घर में परेशानियां रहती हैं, कोई काम शफाली जी नहीं बनता जी, हर काम में अड़चने आती है, काम बनते बनते रुकते हैं, और ज़िंदगी भर खुला पैसा नहीं देखते, घर से दरिद्रता नहीं जाती। जी बिल्कुल। और घर में परेशानी हमेशा ही दस्तक देती रहती हैं, जी, बीमारी के रूप में चाहे किसी के रूप में। तो
कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में पितृ दोष लगा होता है। जी प्रोफेसर साहब, ये आपने लक्षण बताए हमें पितृ दोष के। क्या प्रोफेसर साहब जैसे बुजुर्ग होते हैं तो पूजा पाठ में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, उनका पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता, ये भी पित्त दोष का एक कारण हो सकता है? शेफाली जी, कहीं भी मन ना लगना जी, मन का टिका ना रहना तो पितृ दोष कुंडली में होगा ही हो। यानी कि जिनकी कुंडली है ही नहीं, जिनको डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, तो हम इन लक्षणों से जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है। जी, तो पितृ दोष के जब तक परहेज नहीं जानोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। देखिए, पितृ दोष में जब हम पितृ पक्ष करवाते हैं, जब हम आप पितरों का श्राद्ध करवाते हैं, तो 3 चीज़ें हम जरूर पानी में डालते हैं। 3 चीज़ों, तुलसी को जरूर बीच में लेते हैं, क्योंकि तुलसी पितरों की प्रिय, यानी कि अगर उसमें डालते हैं तभी पितरों के पास वो जाता है। तो कुशा के बारे में आपको पता ही है। जी, कुशा क्यों पसंद है? वैसे तो कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, कुशा में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। जैसे कि जड़ में ब्रह्मा और मध्य में कहते हैं विष्णु भगवान जी और महेश जी ऊपर। ब्रह्मा विष्णु महेश कुशा में वास है। तो काले तिल, ये 3 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक ये 3 चीज़ें नहीं होंगी तो पितरों को आपका खाना नहीं मिलेगा, वो प्रसन्न नहीं होंगे। तो खाने में क्या चाहिए? सबसे पहले मीठी खीर, जिसमें मावा वगैरह, आप बादाम, पिस्ता, काजू डालकर खीर अच्छी सी केसर डालकर बनाओगे तो वो पितरों को बहुत पसंद आती है इस वक्त, पितरों के वक्त। और पेठे का हलवा, यानी कि पेठा बीच में सब्जी बना लीजिए, ये भी पितरों को प्रिय होता है। जब वो अपने लोग में चले जाते हैं तो ये चीज़ें जब बनाते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं। फिर दाल में अगर आए जाए तो पीली दाल, मूंग की दाल, वैसे सफ़ेद उड़द भी बीच में डाल सकते हैं, सफ़ेद उड़द की दाल भी बना सकते हैं। पितरों को खिलाने के लिए आपने बेसन का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो, देसी घी की रोटी इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहले किसको देनी होती है? सबसे पहले कौवे को देनी होती है, अगरी को देनी होती है, गाय को, कुत्ते को। ये मैंने पिछले एपिसोड में सब कुछ बता रखा है, लेकिन आज मैं आपको लक्षण बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करने हैं। इन 15 दिनों में आप अपना उद्धार कैसे कर सकते हो। जी, सबसे पहले पितृ दोष जिसके ऊपर लगा होता है वो कभी इन 15 दिनों में कोई भी गलत काम ना करे। जी, अय्याशी ना करे, मदरा, दारू मदरा का इस्तेमाल ना करे, दान पुण्य करे। किसी भी धर्म को मानता है तो धर्म का पालन करे, चाहे वो किसी भी धर्म का है, धर्म का पालन करे, हर किसी के बारे में अच्छा सोचे। इन 15 दिनों में न्यूट्रल रहे। इन 15 दिनों में उनके पितर उनके पास आस पास रहते हैं, उनका एहसास नहीं होता। जो ज़्यादा ज्ञानी होते हैं उनको एहसास होता है, जो ज़्यादा ज्ञानवान नहीं होते, जो भक्ति भावना नहीं करते, उनको एहसास नहीं होता। उनके घर में कुत्ते के रूप में, किसी भिखारी के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी साधु के रूप में उनके घर में कुछ ना कुछ मांगने के लिए आते रहते हैं। इन 15 दिनों में आपने अपने घर से किसी को खाली नहीं मोड़ना। अगर ऐसा करते हो तो पितृ दोष का 50% आपका असर कम हो जाता है। जी, पितृ दोष 15 दिन के लिए, 16 दिन के लिए आते हैं। जिनको अपने, मैंने फिर बताता हूँ दोबारा से, मेरी बात पूरी हो रही थी, शेफाली जी ने बीच में क्वेश्चन पूछ लिया था कि जब किसी का पिता होता है तो उसको कभी ज़िंदगी में श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती, जिसका पिता होता है। अगर दादा की डेथ हुई या घर में तो आपका पिता आपके श्राद्ध कर सकता है, दादा के आप नहीं। इसलिए अगर पिता ना हो तो ही श्राद्ध करने चाहिए, नहीं तो नहीं। अच्छे नेक कर्म करने चाहिए। कहते हैं इस वक्त इन दिनों में कोई भी चीज़ नई नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कपड़ा लीड़ा। ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए इन दिनों में, क्योंकि पितृ हमारे आस पास होते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं, आभा को समझते हैं।
जैसे हम इन दिनों में उनको याद करके तीर्थ यात्रा करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, जी। अगर आप पितृदोष का निवारण चाहते हैं तो अगर आप इन दिनों में तीर्थ यात्रा करते हैं और भगवान के आगे सिर झुकाते हैं, दान पुण्य करते हैं, उपाय करते हैं। कहते हैं प्रोफेसर इन दिनों में उपाय नहीं किए जाते हैं, कुछ लोगों का मानना है। इन दिनों में दान पुण्य किया हुआ उपाय के रूप में बहुत ज़्यादा लगता है। इन दिनों में कुंडली दिखाकर देखना चाहिए कि आपका पंचम घर का पितृदोष है या दूसरे घर का पितृदोष है या नौवें घर का पितृदोष है। हवन यज्ञ करना चाहिए, हवन यज्ञ करवाना चाहिए, जिससे आपके पितृदोष दूर हो जाए। देखिए, दूर तो नहीं होते, पहली बात तो ये समझा देता हूँ। जो कुंडली लिखाकर आते हो वो कभी भी दूर नहीं होते, लेकिन जिस साल में आप दान पुण्य करते हो वो साल आपका बहुत अच्छा जाता है। जिन जिन लोगों ने पिछले साल में पितृदोष का उपाय किया था उन लोगों का पिछला साल बहुत अच्छा गया होगा, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। जी बिल्कुल। अगर अच्छा गया है तो और अच्छा करने के लिए 15 दिन हैं आपके पास दान पुण्य करने के लिए, 15 दिन हैं बारीकी में कुंडली दिखाने के लिए। तो 15 दिनों में आप किसी के पास भी जाइए, ज़रूरी नहीं कि मेरे पास मेला लगा लीजिए, भीड़ हो जाएगी, मैं भी फेड अप हो जाता हूँ। तो आपने क्या करना है, 15 दिनों में कुंडली दिखाइए, उसका निवारण कीजिए। पितृदोष का निवारण तो वैसे तो एक है, आप सरल रहकर, साधारण रहकर खुशियों को थोड़ा सा 15 दिन के लिए पीछे रख दीजिए। दान पुण्य और पाठ पूजा आराधना जो आप करते हो, जिसका भी नाम लेते हो वो कीजिए, आपके पितृदोष का हल हो जाएगा। यानी कि कहने का भाव है असर करना बंद कर देगा। जो बुरा असर हो रहा था, मन परेशान रहता था और कोई भी नई चीज़ नहीं बनती, दीपावली हर दफ़ा बुरी ही जाती है जिन लोगों की, तो कहते हमारी दीपावली अच्छी नहीं जाती, हमारे घर में एक भी पैसा नहीं होता। तो कोशिश करूंगा इस दीपावली को कुछ अच्छा करने के लिए आपके पास, जैसे कि दीपावली से 5 दिन पहले ज़रूर आइएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि ऐसी चीज़ दूँ जिससे आप के घर में खुशियाँ आएँ और दीपावली बहुत अच्छी जाए। 5 दिन पहले ये मैं कुछ करूंगा, लेकिन पितृदोष की अभी बात चल रही है, उसको पूरा करता है। जी प्रोफेसर, अगर कुंडली में पितृदोष हो तो उसके और क्या लक्षण हो सकते हैं? आगे एपिसोड जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। जैसे कि मंगल कार्य नहीं होते, घर में विवाह शादी के योग नहीं बनते, क्या ये भी पितृदोष का कारण है? या वंश वृद्धि नहीं होती, ये भी पितृदोष का कारण ही है? शेफाली जी, अगर हमारे घर में वंश वृद्धि नहीं होती, हमारे घर में पुत्र या पुत्री नहीं आती, जैसे जो इंसान दादा बन जाता है उसके घर में पितृदोष नहीं होता। जी। यानी कि आपके घर में, आपके बेटे के घर में बेटा हो गया तो पितृदोष अगर हो भी तो वो ख़त्म हो जाता है, वो डाउन हो जाता है, उसका असर नहीं रहता। हाँ, उसका असर तभी रहता है शेफाली जी, अगर जब पितृपक्ष शुरू होता है उस वक्त गलत कार्य करते हैं, लोगों की निंदा करते हैं, गलत विचार मन में लेके आते हैं, तभी हमारा जो पितृदोष होता है वो बढ़ता है। अगर नहीं भी होता कुंडली में तो आगे बेटे की कुंडली में आ जाता है जब हम गलत कार्य करते हैं। कहते हैं कर्मों का लेखा जोखा लोक परलोक कहीं नहीं है। जी बिल्कुल, इसी लोक में है, मृत्यु लोक में। इसे मृत्यु लोक बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है कि कोई भी दुनिया की चीज़ इस लोक में नहीं रहेगी, ख़त्म हो जाएगी। मृत्यु लोक है इसे। चाहे भगवान ने बनाई कोई चीज़, चाहे इंसान ने कोई चीज़ बनाई। भगवान ने कैसे? ये पेड़ पौधे जितने भी बनाए हैं भगवान ने बनाए, खुद पे खुद उगते हैं, खुद पे खुद चलते हैं। इंसानों ने कितनी भी चीज़ें बनाई है, सब नाशवान है, सब ने ख़त्म हो जाना। जितनी धरती, सूरज, पृथ्वी में इर्द गिर्द जितने भी ग्रह घूम रहे हैं सब ने ख़त्म हो जाना। तो ये मृत्यु लोक है। तो मृत्यु लोक में कभी भी इंसान ज़िंदगी भर के लिए खुशियाँ नहीं ले पाता। हर साल उसके कर्मों का लेखा जोखा, दशा, महादशा, अंतरदशा, पड़यंतर दशा उस रूप में आती हैं तो उनको दंड मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं। एक जैसे दिन ज़िंदगी में कभी नहीं रहते किसी भी इंसान के। हाँ, जो इंसान सरल हो जाता है, जो इंसान दूसरों के बारे में सोचता है, जो इंसान दूसरों के
हित की बात करता है वो उस इंसान के हमेशा ही एक जैसे दिन रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मों का लेखा जोखा उनके साथ जरूर चलता है जो उन्होंने किया होता है, अच्छा या बुरा। तो ये मृत्यु लोक है भाई। पितृ दोष हर इंसान की कुंडली में होता है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसकी कुंडली में पितृ दोष नहीं होता, मेरी कुंडली में पितृ दोष नहीं है भाई। कुछ इंसान और भी होंगे जिसकी कुंडली में पितृ दोष नहीं होता, उनके आगे औलाद की कुंडली में पितृ दोष नहीं होता, उनके आगे औलाद की कुंडली में पितृ दोष नहीं होता। ऐसे ही जिसकी कुंडली में पितृ दोष होता है उनके बच्चों की कुंडली में भी पितृ दोष आता है 100%। अगर वो अपना निवारण करना शुरू कर दें, ऐसे 15 दिन के लिए शांत रहे, 15 दिन के लिए दान पुण्य करे, 15 दिन के लिए पितरों के लिए खाना बनाए और खाना दे के आए, ब्रह्म भोजन करवाएं। एक सबसे बड़ा हदायत मैं आपको देता हूँ, जब हम कभी भी पितरों में मैंने बोला काले तिल, तो काले तिल ही होने चाहिए, लाल तिल नहीं होने चाहिए, सफ़ेद तिल नहीं होने चाहिए। फिर उसमें भगवान का वास होता है। काले तिल तो आपको पता ही है विष्णु भगवान के पसीने से बने हैं, तो आपको पता ही है ना, तो उससे ही पितृ दोष का निवारण होता है। लाल तिल या सफ़ेद तिल नहीं होने चाहिए, उससे पितृ दोष जो हमारा होता है वो कभी दूर नहीं होता। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। आज कोशिश करूँगा पितृ दोष के ऊपर जितनी भी बातें मेरे अंदर हैं वो मैं सब आपको बताऊँ, क्योंकि कहानियाँ मैंने पिछले 3 साल से या 4 साल से पितृ दोष के बारे में आपको बता रहा हूँ। हर नई बात बताता हूँ हर साल में। अगर आप अच्छी तरह जानना चाहते हो पितृ दोष के बारे में, तो पिछले से पिछले एपिसोड में मैंने कहानियों के रूप में, फिर मैंने बताया कौओं को कैसे देना है खाना, अग्नि को कैसे देना, वो पिछले से पिछले आज से 7-8 साल पहले लगातार मैं पितृ दोष के बारे में हर साल एपिसोड बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ एक एपिसोड की बात दूसरे एपिसोड में ना करूँ। जब भी पितृपक्ष आए उसमें कोई नई बात बताऊँ, तो मेरी कोशिश होती है। बाकी अगर कुछ रह जाती है तो अगले साल में आपको वेट करनी पड़ती है, कोई बात नहीं, क्योंकि ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। हर दफ़ा ज्ञान हर साल हर इंसान के पास नया आता रहता है। ऐसे ही जो भी मेरे मन में दिमाग में बातें आती, कोशिश करता हूँ आप सबको पूरी बता दूँ। तो पितृ दोष के लिए बहुत आसान उपाय होता है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। शेफाली जी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पहले क्वेश्चन ले लूँ। प्रोफेसर साहब, मेरा फिर से वही सवाल है आपसे। जैसे घर में मंगल कार्य का ना होना, जैसे कि घर में वंशवृद्धि का ना होना, तो प्रोफेसर साहब जैसे 99% पे हमारे काम रुक जाते हैं, ये सब पितृ दोष का ही एक कारण है। तो हम कुंडली को कैसे ठीक करें, कैसे पितृ दोष का हम निवारण कर सकते हैं? शेफाली जी, उपाय तो मैंने पहले ही बोला था कि उपाय मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। जी बिल्कुल। जब तक आप कुंडली नहीं दिखाओगे मुझे कैसे पता चलेगा कि 9वें घर का पितृ दोष है या पंचम घर का पितृ दोष है, लगन का पितृ दोष है, या 11वें घर का पितृ दोष है। 11वें घर का पितृ दोष होता है तो घर में बरकत नहीं आती। जी बिल्कुल। पंचम घर का पितृ दोष होता है तो घर में वंश वृद्धि नहीं होती। 9वें घर का पितृ दोष होता है तो भाग्य उदय नहीं होता। जिंदगी भर इंसान भाग्य उदय की ओर से तड़फता रहता है, कब मेरे पास खुले पैसे आएंगे, कब मेरा काम चलेगा, कब कैसे होगा। तो ऐसे ही दूसरे घर का पितृ दोष होता है तो हमारे घर में परिवार इकट्ठा नहीं हो पाता, परिवार में कभी भी एक साथ नहीं रहते, हर इंसान भाग जाता है, बेटा कहीं और भाग जाता है, दूसरे कहीं और भाग जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारी बातें, कभी संचन धन नहीं जुड़ता, ये कुंडली देख के ही पता चलेगा। हाँ, मोटा मोटा मैं उपाय जरूर बताऊंगा। शेफाली जी बोलिए, क्या बोलने वाले थे? जी प्रोफेसर, मेरे मन में और भी सवाल आ रहे थे कि जैसे कि कुंडली में कई बार कह देते हैं कि अगर गुरु सप्तम में हो तो थोड़ा सा आंशिक जैसे पित्त दोष लग जाता है, जैसे सूर्य और राहु का मेल हो तब भी कह देते हैं कि काम नहीं बनते, या कई ऐसे योग हैं कुंडली में, क्या इन सब का कारण पितृ दोष ही है? शेफाली जी, सप्तम घर में पता क्यों बोला जाता है? जी। लड़की की कुंडली में सप्तम घर का कारका है गुरु, लड़के की कुंडली में सप्तम घर का कारका है शुक्र। इसलिए चलो मैं बारीकियाँ इसलिए बताता हूँ ताकि हर चीज़ के बारे में बहुत बारीकी में जाना जाए। तो शेफाली जी बहुत सारी बातें हैं पितृ दोष के बारे में, तो ये मोटा मोटा ही बता पाऊँगा, मैं बारीकी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मुझे क्या पता आपकी कुंडली कौन सी है,
मुझे क्या पता आपकी कुंडली कौन सी है, मुझे क्या पता आपकी कुंडली कौन सी है। ये शेफाली जी पता नहीं कर सकते हम किसकी कुंडली में है। हाँ, एक ऐसा उपाय देता हूँ जिससे आपका पित्त दोष हाँ थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन कुंडली देख के प्रॉपर होता है। ये मैंने उपाय पिछले दफ़ा भी दिया था, इस दफ़ा फिर दे रहा हूँ। बुज़ुर्ग ब्राह्मण लेना है जिसकी भौहें भी सफ़ेद हो, सारे बाल सफ़ेद हो। मेरे भी बाल सफ़ेद आ रहे हैं, कोशिश करता हूँ बहुत जल्द आ जाए, तो पूरे बाल सफ़ेद हो जाएं। तो उस जिसके पूरे बाल सफ़ेद हो जाएं, भौहें सफ़ेद हो जाएं, एक भी बाल काला ना हो, उसे आप पीतल की थाली में चने की दाल डालकर और भदवे रंग का कपड़ा या पीले रंग का वस्त्र कोई भी आप देकर, उसके ऊपर पैसे दक्षिणा आप देकर उसके पाँव को हाथ लगाइए और आशीर्वाद लीजिए गुरुवार के दिन 8:15 से पहले पहले। ये तो मैंने मोटा मोटा बताया, बाकी तो कुंडली देख के बताया जा सकता है कब हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और क्या चीज़ डाल सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन परहेज़ तो मैंने बता ही दिया कैसे परहेज़ करने हैं। दान पुण्य भी मैंने बता दिया और मैंने खाने में भी बता दिया क्या क्या बीच में डालना चाहिए। और भी कोई चीज़ रह जाए तो कोशिश करता हूँ पूरी करने की। लेकिन पितर दोष के बारे में सबसे बड़ी चीज़, इन 15 दिनों में ज़्यादा खुशी मत मनाएं। जन्मदिन आ जाए किसी बच्चे का तो घर में ही बना लें। अगर किसी शादी आती है या कोई चीज़ आती है तो वो डिले कर लें। हाँ, अगर कोई चीज़ आप नई कपड़ा वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो पहले ले लें और बाद में ना लें। इसलिए बहुत सारी बातें हैं पितर दोष के बारे में। एक काम ज़रूर करें जो कि धर्म कर्म के, दान पुण्य ज़रूर करें, कुंडली ज़रूर दिखाएं ताकि वो एस्ट्रोलॉजर आपको दान पुण्य करना दे, ये बताए कि ये दान करने से इसमें ये फल मिलता है। तो और बहुत सारी बातें हैं, कोशिश करूँगा कि अगले एपिसोड में और बातें जो रह गई हैं पूरी कर सकूँ। जी प्रोफेसर साहब, जाते जाते मैं एक सवाल और लेना चाहती हूँ आपसे। कहते हैं कि कर्म हमारा जो है पीछा नहीं छोड़ते, हमारे कर्मों का फल, हमारे पूर्वज के कर्मों का फल क्या हमें पितृ दोष में ही ज़्यादा मिलता है? बिल्कुल सही शेफाली जी, कर्म जो होते हैं वो कभी ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ते जी। ये मैं अगले एपिसोड में बहुत बारीकी में समझाऊंगा कि कर्म हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते। वैसे मोटा मोटा इस एपिसोड में बता देता हूँ कि जो भी आपने कर्म किए होते हैं, जैसे कि मैं इस वक्त जो कर्म कर रहा हूँ, या कोई भला कर रहा हूँ, किसी का बुरा भी कर रहा होगा, मेरे हाथ से होता होगा। ये तो नहीं कि मैं भगवान बन गया या भगवान जैसा बन गया या भगवान के पाँव की रेत जैसा बन गया, मैं तो उसकी छाँव के जैसा भी नहीं हूँ, इंसान हूँ आम। तो कर्म तो गलत होंगे हर कोई देखिए, ये मैं एपिसोड कर रहा हूँ तो कुछ लोग 100 लोग अगर एपिसोड देख रहे हैं, उनमें से 2 लोगों की भावना होगी यार ये गलत बोल रहा है, 80 लोग कहते होंगे नहीं यार ये ठीक बोल रहा है। 2 लोग कुछ ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे कि ये जो कुछ बोल रहा है सब गलत बोल रहा है, वो खिलाफ बातें करेंगे। 2 लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं बहुत अच्छी बात कर दी, दिल की बात कर ली। और 90% लोग जो ज्ञान सीखना चाहते हैं वो कहते होंगे बहुत अच्छा बताया, आज हमको ज्ञान की बातें मिली। देखिए, तो कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता, या फिर पूरी बुद्धि किसी के पास नहीं होती, मेरे पास भी नहीं है। किसी को समझ आती है, किसी को नहीं समझ आती। तो इसीलिए जो मैं कर्म कर रहा हूँ इस साल में या इस जन्म में, अगले जन्म में वो मेरे रिश्तेदारों के थ्रू, मेरे बेटे के थ्रू, बेटी के थ्रू, मेरे फादर के थ्रू, मेरी मदर के थ्रू, वो सब रिश्तेदारों के थ्रू मेरे पास आ जाते हैं। अगर मैंने अपने पिता को बहुत ज़्यादा सताया होता है, बहुत ज़्यादा सताया होता है, तो मेरा पिता ऐसा बन जाता है जो हर दफ़ा मेरी बात पे मेरे को पीटता है। अगर मैंने अपने बेटे को या अपने बच्चों को या किसी के बच्चे को इतना सताया होता है, उसका पैसा नहीं दिया होता, पूरा पैसा वापस नहीं दिया होता, तो वो मेरा बेटा बन के मेरे घर में आ जाता है पैसा वसूल करने के लिए। तो अगर मैंने किसी का अच्छा किया होता है पिछले जन्म में, वो आपका रिश्तेदार बेटी बनकर, बेटा बन के आपकी सेवा, पत्नी बनकर आपकी सेवा करने के लिए आ जाता है। तो ये जो जितने रिश्ते नाते होते हैं पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। ये कर्मास कभी चक्कर है ना जो कभी ख़त्म नहीं होता, अच्छा या बुरा, ये आपके साथ ही चलता है। इस जन्म में जो आप कर्म कर रहे हो, पिछले जन्मों तो रिश्तेदार लेकर आगे सभी कर्मों के, इस जन्म में जो कर्म कर रहे हो उसका फल इसी जगह पे मिलेगा आपको। लेकिन जो अच्छे बुरे ज़्यादा होंगे कर्म, वो रिश्तेदारों के थ्रू आपके अगले जन्म में फिर आ जाएंगे। तो ये चक्कर कभी 84 लाख जूनों का चक्कर भोग कर इंसान को
जूनी में आना पड़ता है, जो 6 जन्म इंसान के मिलते हैं बस, उसके बाद फिर 84 लाख जूनों में। तो ये ऐसे ही चक्कर चलता रहता है जब तक पृथ्वी रहती है। तो ऐसी पृथ्वियाँ पता नहीं कितनी ख़त्म हो चुकी हैं, तो इंसान की जीभा पता नहीं कितनी ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन राम का नाम इतना बड़ा है जो आज तक नहीं लिया जा सकता। तो बहुत सारी बातें हैं पितृदोष के बारे में, इनको कर्मों का लेखे जोखे के बारे में मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। तो अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने बहुत अच्छा समझाया कि कर्म का फल जो है इंसान को भोगना ही पड़ता है, कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। तो आज पितृदोष की भी बात की, क्योंकि ये एपिसोड ही बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि इसमें हमने कारण की भी बात की, निवारण की भी बात की, और आपको बहुत सारे उपाय भी दिए कि घर बैठे ही आप अपने उपाय करके अपने पितृदोष का निवारण कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगे तो हमारे एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कर्म के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताएं। हम अगला एपिसोड कर्मास के ऊपर ज़रूर करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।